नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। जब मनुष्य के जीवन में संकट आता है, कष्ट आते हैं, तो मनुष्य हर पल यही सोचता है कि महाराज जी कब मेरी पुकार सुनोगे, कब मेरी समस्याओं का समाधान करोगे। वह व्याकुलता के अंदर आकर ये भूल जाता है कि महाराज जी तो उसकी हर परिस्थिति को देख रहे हैं। आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, संकट में, कष्टों में या सुख में, महाराज जी आपकी हर घटना को भलीभांति जानते हैं, आपके जीवन के हर आयाम को भलीभांति देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब आप संकट में होते हो, कष्ट में होते हो, तो महाराज जी आपको कष्टों से बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं। अभी तो महाराज जी जो कुछ भी प्रकृति के नियमों के हिसाब से आपके लिए सर्वोपरि होगा, वह ज़रूर करते हैं और समय से पहले ही करते हैं। समस्या यहाँ पर मनुष्य के साथ यह होती है कि मनुष्य जब भी कष्टों में आता है तो बिलबिलाने लगता है, व्याकुल हो जाता है, हड़बड़ाने लगता है। उसे बस यही लगता है कि कैसे भी करके अभी का भी चमत्कार हो जाए और मुझे इससे बाहर निकाल दिया जाए। यहाँ पर मनुष्य के लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि जब आप किसी संकट में होते हो, कष्ट में होते हो, तो क्या उस कष्ट की तुलना किसी और के कष्ट से भी करते हो? क्योंकि तुलना नहीं करने की परिस्थिति में ही मनुष्य अपने कष्ट को अपने ऊपर बहुत हावी कर लेता है। यहाँ पर आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए किसी मनुष्य का एक हाथ कट जाए और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरा एक हाथ जोड़ दो, क्योंकि मैं तो एक हाथ के बिना हो गया हूँ और बिना हाथ के मेरा जीवन व्यर्थ है। वहीं पर वो ये भूल जाता है कि किसी और मनुष्य का जिसके दोनों हाथ कट गए हैं, उस दोनों हाथ कटे हुए मनुष्य का कष्ट तो इस मनुष्य के कष्ट से दोगुना है। फिर भी वह मनुष्य शांत है, अधीर है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कष्ट होते हैं तो हम हमारे कष्टों को हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं और उन्हीं के बोझ के कारण हम अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और हमारे भगवान, हमारे गुरु के पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों, जब संकट आएगा तो संकट को टालने का काम हम तो नहीं कर सकते, ईश्वर ही कर सकते हैं। और ईश्वर और गुरु तो हमेशा ही हमें संकटों से बाहर निकलने का ही काम करते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसको ईश्वर उसको कष्टों में छोड़ दें, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। बात यहाँ पर सिर्फ हमारे धैर्य की होती है कि जब हमारे ही समांतर हमारे गुरु, हमारे ईश्वर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो हमें कम से कम शांत रहना चाहिए, धैर्यवान रहना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी कितने ज़्यादा करुणामय हैं, कितना अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं और अपने भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते। आज आपको एक बहुत ही रोचक महाराज जी की कैंची धाम की घटना सुनाएंगे, जहाँ पर आप ये समझ पाएंगे कि महाराज जी वास्तव में बहुत करुणामय हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्वतः आपके मुंह से भी यही निकलेगा कि महाराज जी आप तो भगवान हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए बिना देरी कर ले चलते हैं आपको महाराज जी के इस बहुत ही प्यारे से अद्भुत संस्मरण पर। हल्द्वानी स्थित आनंद ट्रांसपोर्ट एजेंट के मालिक श्री जगन्नाथ आनंद की पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी और मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त हो चुकी थी कि एक दिन वह घर से कहीं चली गई। बहुत ढूंढा परंतु उनका कुछ पता नहीं चला। इन आनंद जी के 4 लड़कियां भी थी, जिसमें दूसरी लड़की सरला पोलियोग्रस्त थी। पोलियो होने के कारण जीवन की कठिनाइयों में सरला घिसट घिसट के चलती थी। दोस्तों, जीवन में कष्ट होता क्या है, ऐसे लोगों से पूछना चाहिए जिनके जीवन में कष्ट आता तो है लेकिन जाता नहीं। जैसे कि सरला के जीवन में पोलियो आने के बाद पोलियो उसके जीवन में सदा के लिए रह गया और वो कभी भी स्वच्छंद होकर खड़ी नहीं हो पाई। जब सरला की माँ मानसिक बीमार होने के कारण घर छोड़कर कहीं चली गई थी और लापता हो गई, तब सरला ने कैंची धाम जाकर महाराज जी के दर्शन करने का निश्चय किया और अंधेरा होते होते वह एक दिन कैंची आश्रम पहुँच गई। जब वह कैंची आश्रम पहुँची तब बाबा उस समय भूमियादार में थे, अतः सरला वहाँ बाबा को न पाकर बहुत निराश हो गई। उन दिनों दोस्तों पहाड़ों में बरसात होने के कारण सर्दी बढ़ जाया करती थी, तो सरला ने सोचा कि क्यों ना आश्रम में ही रुका जाए और जब महाराज जी आएंगे तो महाराज जी के दर्शन करके उन्हें अपनी बात बताकर फिर ही घर को लौटेगी। जब सरला ने आश्रम के सेवादार से वहाँ पर एक कमरे के अंदर उसे रुकने की व्यवस्था करने के लिए कहा, तो सेवक ने कहकर मना कर दिया कि महाराज जी की आज्ञा के बिना हम कोई भी कमरा नहीं खोलते। फिर भी तुम्हारी सहायता के लिए हम तुम्हें एक कंबल दे देते हैं, तुम कंबल ओढ़कर यहीं बरामदे में सो जाओ। और यह कहकर सेवादार ने सरला को वहीं बरामदे में सुला दिया। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, सरला ठंड से काँप रही थी, परंतु मन ही मन बस महाराज जी याद करते हुए कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। तभी रात में करीब 8 बजे अचानक कैंची आश्रम में महाराज जी प्रकट हो गए और आते ही सेवकों को डांटने लगे कि हमारी लड़की को तुमने ठंड से मार दिया है। बाबा ने तुरंत कमरा खुलवाया और बिस्तर लगवाया। सरला से बोले कि बेटा आज भोजन कर, कल बातें होंगी। यह कहकर महाराज जी चले गए और सरला उस कमरे में सो गई। दूसरे दिन सवेरे सरला महाराज जी के दर्शन के लिए बाबा के पास गई
और महाराज जी से अपनी माँ का जिक्र किया तो बाबा बोले, घबरा मत, चिंता मत कर, तेरी माँ मिल जाएगी। तेरे पिताजी के पास तो बहुत पैसे हैं और वो उसकी खोज में बेकार में बाहर आए हैं। उनसे कह देना कि वह तो बिना खोजे ही मिल जाएगी। उसमें महाराज जी के दिए गए वचन से सरला घर लौट आई। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि अगर महाराज जी ने कहा है तो उनकी माँ लौट आएगी। अगला एक सप्ताह जैसे तैसे व्याकुलता से निकला और फिर जब सरला से नहीं रहा गया तो एक सप्ताह माँ की प्रतीक्षा करने के बाद वो फिर से कैंची आश्रम में महाराज जी के पास उपस्थित हुई। उसने बाबा से पूछा कि बाबा, मेरी माँ सच में कब तक आएगी? महाराज जी आंखें बंद करके बोले, अगस्त सितंबर में। अब घर जा, यहाँ बार बार आने का कष्ट मत किया करो। साथ ही बाबा ने सरला को 20 रुपये देकर विदा कर दिया। इधर सरला की मानसिक रूप से विक्षिप्त माँ भटकती भटकती गोंडा पहुँच गई, जो कि बलरामपुर में है, और वह वहीं पर अपने दिन बिताने लगी। उनकी हालत बहुत ही ख़राब और दयनीय थी। शरीर पर अनेकों घाव के निशान भी थे। एक दिन जब वह एक सेठ की दुकान के सामने से गुजर रही थी तो सेठ जी की नज़र उन पर पड़ गई। वे बहुत ही द्रवित हो गए उन माई की दशा देखकर। जैसे तैसे उन्हें मनाकर सेठ जी उन माँ को घर ले आए और घर लाकर नहला धुलाकर स्वच्छ कपड़े पहनाए, अच्छे से भोजन कराया और सिर में लगी चोटों का एक नज़दीकी डॉक्टर से इलाज भी कराया। जब वह स्वस्थ हो गई तो स्वस्थ होने पर उन्होंने हल्द्वानी का पता बता दिया। तब सेठ जी ने हल्द्वानी स्थित अपने दामाद जी को ये सूचना भेजी कि उनके घर पर यह इतला कर दी जाए कि वह गोंडा में सेठ जी के यहाँ पर हैं। 31 अगस्त 1972 को सरला के घर सूचना पहुँचाई गई। सरला के पिताजी आनंद जी तुरंत गोंडा गए और अपनी धर्मपत्नी को लिवा लाए। और दोस्तों, जब यह घटना घटी तो यह समय था सितंबर के पहले सप्ताह का। महाराज जी ने जो बिल्कुल सटीक कहा था कि अगस्त और सितंबर में तुम्हारी माँ लौट आएंगी, बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। घटनाएं, प्रकृति सब महाराज जी के आयाम में रचे हुए हैं। जब सरला ने पिताजी को बताया कि किस तरह महाराज जी ने उन्हें बिल्कुल सटीक बता दिया था कि उनकी माँ बिना खोजे ही घर लौट आएंगी और वही हुआ है, तो इस घटना के बाद से सरला के पिताजी की महाराज जी में श्रद्धा और ज़्यादा दृढ़ हो गई। सरला के पिताजी तो यह कहने लगे कि भगवान तो बाबा में है, बाबा ही स्वयं भगवान हैं, भगवान को इधर उधर खोजना व्यर्थ है। वही सबके स्वामी, अंतर्यामी, करुणा निधान हैं। वे जो चाहते हैं प्रकृति वही घटनाएं घटाती हैं। साथ ही आपने यहाँ पर यह भी देखा कि महाराज जी सरला के पोलियोग्रस्त होने के कारण उस पर इतनी करुणा कर गए कि महाराज जी ने यह भी कह दिया कि बेटा दोबारा यहाँ पर मत आना, हम सब संभाल लेंगे। क्योंकि बाबा भली बात ही जानते थे कि सरला एक तरफ तो माँ के खोने की परिस्थिति में दुखों के पहाड़ के नीचे दबी हुई हैं और दूसरी ओर शारीरिक कष्टों से भी घिरी हुई हैं। महाराज जी वहाँ पर हो या ना हो, वो सब कुछ आपकी घटनाओं को देखते हैं। आप जो कष्टों में जा रहे होते हो तो कष्टों में जाने से पहले का भी पूरा मार्ग महाराज जी को दिखता है। और जब आप कष्टों में फंस जाते हो अपने ही विचारों से, अपने ही गलत कदमों से, तो महाराज जी आपको इसके लिए कुछ भी नहीं कहते, अपितु आपको उन कष्टों से ही बाहर निकालने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बाबा की करुणा इतनी विशाल है कि हम मनुष्य उसके लिए कृतज्ञ कभी हो ही नहीं सकते और ना ही हम महाराज जी के लिए कभी धन्यवाद के पात्र होते हैं। हम धन्यवाद करें भी तो किस बात का करें, गलतियाँ तो हम ही करते हैं और उन गलतियों के लिए हम हमारे महाराज जी को कष्टों में से बाहर निकालने में लगा देते हैं। फिर भी करुणा निधान बाबा महाराज जी सभी भक्तों के प्रिय हैं और सदैव सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। हम इसी उम्मीद में महाराज जी से ये प्रार्थना करेंगे कि जिन भी भक्तों के जो भी कष्ट हों, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, अतिशीघ्र उनका समाधान करें, उन भक्तों को सुख प्रदान करें। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा ज़्यादा इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही प्यारे अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।